फार्मेसी करने के बाद आप कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज डिटेल में बताऊंगा। एक्चुअली आप लो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हाई भी कर सकते हैं, डिपेंड है। और ये वीडियो आपको मदद करेगा कि कौन सा बिजनेस सबसे बढ़िया है आपके लिए, क्योंकि वेरियस बिजनेस तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन कौन सी करनी है और इस समय में कौन सी डिमांड में और कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। चैलेंजेस फैक्टर भी है, ऐसा नहीं है कि हर बिजनेस रन होगा ही, तो आपको अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज करना होगा। तो वो क्या करना है और मार्केट स्ट्रैटेजी, मार्केट एनालिसिस क्या करना है, अभी की मार्केट की डिमांड क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा नए एंटरप्रेन्योर के लिए, नए स्टूडेंट्स के लिए, या फिर कोई भी बिजनेस कर रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, इसके कारण भी आपको इस वीडियो में डेफिनेटली मिलेंगे। तो ये वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये पूरा देखिए, तभी आपको वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पता चल जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। सबसे पहले आप सभी को एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ अनअकैडमी की तरफ से। टिपर एग्जाम 2021 के लिए जो एस्पायरेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए प्री मॉक टेस्ट स्टार्ट होने जा रही है, जो 23 जनवरी 2021 को स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे टॉप 4 एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, जहाँ पे सब्जेक्ट होंगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वो उससे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो कोड है TBA10 ये यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिए, जहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट इमीडिएटली मिल जाएगा। तो नेक्स्ट इज सक्सेस लेटर, जो जैम एग्जाम और BSc स्टूडेंट्स के लिए, एक्चुअली यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए ये, जहाँ पे 3 एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे अलग अलग टाइमिंग पे। तो आपको उस एजुकेटर के नाम और उनके सब्जेक्ट में बता देता हूँ। मनस्विनी साहू है, ये आपको पढ़ाएंगे बायोटेक्नोलॉजी, जो 7 PM से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स आपको पढ़ाएंगे जितिन राजपूत, जो 1:30 PM को स्टार्ट हो जाएगा उनका सेशन। इसके बाद तरुण चौहान, ये आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, जो उनका सेशन 11 बजे सुबह स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो सीरीज है वो 18 जनवरी से 21 जनवरी तक रिलीज हो रही है, तो आप इसका डेफिनेटली बेनिफिट्स लीजिए। नेक्स्ट क्लास है क्रैक जैम इन 30 डेज, जो 20 to 22 जनवरी 2021 से स्टार्ट होने जा रही है, जहाँ पे आपको डिफरेंट टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट पे। जहाँ पे अलका सिंह ये एजुकेटर पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स, सुबह 8 बजे इनका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। चापोरला चंद्रशेखर 4:30 पे उनका बायोटेक्नोलॉजी का सेशन चालू हो जाएगा, जहाँ पे चंदन रॉय आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स सुबह 10:30 बजे 10:30 AM। और जितिन राजपूत जी पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स, जो 1:30 PM को स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंट सीरीज थी, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो इस सभी के लिए अनअकैडमी आप इंस्टॉल कीजिए, हमारा कोड TBA10 यूज करना बिल्कुल मत भूलिए, जहाँ से आपको 10% डिस्काउंट इमीडिएटली मिल जाएगा। थैंक यू। पहले मैं बिजनेसेस की लिस्ट बताता हूँ। पहला है रिटेल बिजनेस, रिटेल फार्मेसी, देन होलसेल में कर सकते हैं आप, देन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी आप खुद का डाल सकते हैं, देन थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, देन फार्माकम डिस्ट्रीब्यूटर्स मीन्स PCD, देन मेडिकल डिवाइसेस में भी आप बिजनेस कर सकते हैं, देन फार्मास्यूटिकल्स में एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं, और देन ऑनलाइन फार्मेसी भी कर सकते हैं। तो ये वेरियस बिजनेसेस के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहला रिटेल फार्मेसी के बारे में। अब रिटेल फार्मेसी मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको सिर्फ फार्मेसी का लाइसेंस लगेगा, और यहाँ पे जो आप शॉप ले रहे उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंटेशन बनाने होंगे। मतलब शॉप तो 10 स्क्वायर मीटर का लगेगा, फिर आपको ड्रग लाइसेंस ऑनलाइन ही बनाना है। उसके बाद आपका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कोई भी बिजनेस में इतना लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, फार्मा में स्पेशली, जो रिटेल फार्मेसी में होता है, क्योंकि रिटेल फार्मेसी का लोकेशन पे आपके काउंटर, डेली काउंटर, आपका फ्यूचर डिपेंड रहता है। तो इसके लिए 3 तरीके के मेडिकल स्टोर होते हैं। एक तो आप काउंटर पे बना सकते हैं, मतलब रोड काउंटर, देन हॉस्पिटल के नज़दीक बना सकते हैं, नियर बाय हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल होते हैं वो। लेकिन हर एक की स्ट्रेटेजी अलग है, आप क्या करना चाहते हैं उस पर डिपेंड है। स्पेशली मैं आपको बताऊंगा कि हॉस्पिटल के नज़दीक लेंगे तो आपको कस्टमर तो उस एरिया के भी मिलेंगे और हॉस्पिटल के भी मिलेंगे।
हॉस्पिटल में लेंगे तो वही हॉस्पिटल के ही रहेंगे, और अगर रोड पे लेंगे तो हर तरीके के कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे स्टॉक रखना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो लगभग 5 लाख से लेकर 10-15 लाख तक इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जितनी इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाएंगे उतना आपका सेल भी बढ़ेगा, लेकिन स्मार्ट तरीके से आप करेंगे तो डेफिनेटली इसमें आप ग्रो कर सकते हैं। तो कैसे करना है फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल तक, ये सारी चीज़ें मैंने हमारे डिजिटल कोर्स में सिखाई, जहाँ पे 8 मॉड्यूल्स में मैंने पूरा कवर किया है कि हाउ टू स्टार्ट रिटेल स्टोर फ्रॉम स्क्रैच। ये आपको आसानी से और हिंदी लैंग्वेज में और बहुत ही आसानी से समझा। इस कोर्स का बहुत सारे लोगों को फायदा हो गया। अगर आप इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियोस देखिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी मैंने लिंक दे दी है। तो ये हो गया रिटेल फार्मेसी। अब रिटेल फार्मेसी के चैलेंजेस क्या है, तो रिटेल फार्मेसी के कंपटीशन भी बढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन भी इसका एक बड़ा चैलेंज है। और कस्टमर डाइवर्ट हो रहे, पॉपुलेशन एक जगह पे 2-4 हज़ार एरिया पॉपुलेशन होगी और वहाँ पे 2-3 रिटेल स्टोर, कस्टमर जाएंगे कहाँ पे। और हॉस्पिटल के खुद के भी रिटेल स्टोर अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली जो रिटेल स्टोर हॉस्पिटल का नहीं है उनको दिक्कतें होती है कि कस्टमर को आपको एक्स्ट्रा सर्विस देनी पड़ती है, और डेफिनेटली कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, कस्टमर को एक्स्ट्रा सर्विस देनी ही पड़ेगी आपको, और रोज़ की जो स्ट्रैटेजी है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो आप एक टारगेट से काम करेंगे तो हो जाएगा। बहुत सारे वीडियोस हमारे रिटेल फार्मेसी स्टोर पे ऊपर आई बटन पे एक प्लेलिस्ट की लिस्ट मैंने प्रोवाइड की है, वो वीडियो आप डेफिनेटली देखिए, सभी वीडियोस जहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कैसे कर सकते हैं इसके बारे में पता चल जाएगा। तो ये हो गया रिटेल फार्मेसी के बारे में। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होलसेल कैसे कर सकते हैं। अब होलसेल कौन है, मतलब होलसेल एक तो जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ से स्टॉक आता है होलसेल के पास, एक्चुअली कैरियर एंड फॉरवर्डिंग एजेंट C&F के पास आता है, उससे आता है होलसेल के पास, और देन इट गोज टू रिटेल एंड देन कंज्यूमर। तो ये कनेक्टिंग लिंक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, आपको अगर करना है तो कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। पहले ये है कि आप कंपनीज कौन से रखेंगे, आप कौन से एरिया में स्टोर रखेंगे, मतलब ये मार्केट में रहेगा जहाँ पे बहुत सारे होलसेलर रहते हैं, अगर वहीं पे आपका स्टोर रहेगा तो आपका चांसेस ज़्यादा है कि आपके पास रिटेलर ज़्यादा आएंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको रिटेल स्टोर पे जाके विजिट करनी पड़ेगी। तो डिपेंड है, क्योंकि बहुत सारे होलसेल के टाइप है, लाइक एलोपैथिक के होलसेल, आयुर्वेदिक होलसेल, जेनेरिक के, सर्जिकल के, पेट केयर के, FMCG के होलसेल। आप कौन सा होलसेल करना चाहते हैं। स्पेशली एलोपैथिक की बात की जाए तो कंपनीज बहुत मैटर करती है, जो मोर रनिंग कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो आपको रखनी है। लेकिन शुरुआत में आपको डायरेक्ट कंपनीज कोई भी नहीं देगा, तो इसके लिए आपको अंडर कटिंग में स्टार्ट करना है। अब अंडर कटिंग क्या है, इसके बारे में मैंने स्पेशली वीडियो बनाए, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, लेकिन मैं भी फिर भी वो बताता हूँ, डिटेल में आप वीडियो देखिए। तो ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से आपके पास स्टॉक आता है, आप डायरेक्टली कंपनी से नहीं ले सकते, तो क्या हुआ, जो डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट है वहाँ से ले सकते हैं, थोड़ा मार्जिन में डिफरेंस होता है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद एलोपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक में जो रनिंग कंपनीज हैं वो आप रखिए, लाइक बैद्यनाथ, लाइक सांडू हेल्थ केयर, लाइक डाबर, जो टॉप मोस्ट रनिंग कंपनीज है उस पर वीडियो बनाए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कौन कौन सी टॉप रनिंग कंपनीज है। टॉप अब जेनरिक में अगर करना चाहते हैं तो जेनरिक्स में भी मेडिसिन कौन कौन से जाते हैं ये फोकस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्या होता है बहुत सारी कंपनीज है। अब स्टैंडर्ड जेनरिक्स है, लगभग 10-15 स्टैंडर्ड जेनरिक्स कंपनीज है, लाइक सिप्ला, लुपिन, अल्केम, कैडिला, अजंता, बहुत कंपनी इससे भी आगे। तो ये आप रख सकते हैं। ये कंपनीज आप रखना चाहते हैं तो पहले आप सर्च कीजिए कि आपके एरिया में कौन से ब्रांड चलते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है, हर एक ब्रांड आपको मूव करना पड़ता है हर एक स्टोर में जाके, क्योंकि ये तो प्रिस्क्रिप्शन में आते ही नहीं मेडिसिन बहुत सारे, तो इसके लिए आपको जाके रेगुलर विजिट करके वहां से आपको वहां से ऑर्डर जनरेट करनी पड़ती है। अगर आपने ऑर्डर जनरेट की तो आप रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर जनरेट करना सीखेंगे। और आप यहाँ पे मैटर क्या करता है कि ऑर्डर बॉय जो रहते हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, आपकी रीच सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में होनी चाहिए। इससे आपकी रीच बढ़ने के बाद आप अवेलेबिलिटी भी बढ़ाएंगे, तो ये बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। होम्योपैथिक डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बात करेंगे। होम्योपैथिक डिस्ट्रीब्यूटर में आप कर सकते हैं, यहाँ पे मोनोपोली भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत एरियाज में होम्योपैथिक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे BHM में डॉक्टर स्पेशली होम्योपैथिक मेडिसिन लिखते हैं, लेकिन कई कबार इसके लिए होता ये है कि आपको यहाँ पे मार्जिन थोड़ा कम मिल सकता है। बल्क
कितना भी परचेस किया आपका वॉल्यूम नहीं बनता, ये इस बिजनेस का थोड़ा लिमिटेशन है इसके लिए। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे होम्योपैथिक जितने स्टोर है उन सभी को सप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही कम होते हैं एज कम्पेयर टू आयुर्वेदिक, एज कम्पेयर टू एलोपैथिक, होम्योपैथिक डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ही कम होते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कंपनीज लाइक SBL, वैक्सन, डॉक्टर रेकवर्क, श्वाबे, विजल, ये कंपनीज आप रख सकते हैं। ये कंपनी अच्छी रनिंग चलती है और मार्जिन तो एवरेज रहता है। इंपोर्टेड कंपनीज लाइक एडेल कंपनी जो रहती है वो थोड़ा सा मार्जिन कम देती है, बट नो इश्यूज। जो आइटम आप जो चलते हैं वही आप रखिए इनिशियल लेवल पे। तो ये हो गया होम्योपैथिक के बारे में। अब बात करते हैं सर्जिकल के बारे में। सर्जिकल डिस्ट्रीब्यूटरशिप में मार्जिन अच्छा है, रिटेलर को एक्चुअली मार्जिन अच्छा है, होलसेलर को 10% to 15% रहता है, इससे आगे भी रह सकता है, लेकिन कंपनी पे डिपेंड है। तो आपको कंपनीज कौन सी रखनी है? जो मोस्ट रनिंग कंपनीज है डॉक्टर मोरबिन, विस्को, फ्लेमिंगो, ये कंपनीज आप रखेंगे। उससे जेनरिक ब्रांड्स भी आती है, जेनरिक मीन्स लोकल कंपनी भी बहुत सारी आती है, तो उसमें मार्जिन ज़्यादा रहता है। एक बार आपने काउंटर सेट करना है। यहाँ पे हॉस्पिटल में ज़्यादा ऑर्डर रहते हैं, हॉस्पिटल में जाके रेगुलर विजिट आपके ऑर्डर बॉय की रहनी चाहिए, उससे ऑर्डर निकलेगी। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन की बात की जाए तो क्या होता है, रेट में फ्लक्चुएशन होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स जब रेट कम होता है तभी लेते, और रेट अगर ज़्यादा होता है तो नहीं लेते, ऐसा इश्यू होता है, बहुत बार होता है। रिटेल स्टोर की बात तो अलग है, वो ठीक है, अब वहाँ पे एडजस्ट हो सकता है आपको। लेकिन हॉस्पिटल में अगर बड़ी ऑर्डर निकालनी है तो रेट पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ पे कंपटीशन भी है, कंपटीशन से ज़्यादा क्रेडिट इशू बहुत है यहाँ पे, क्योंकि हॉस्पिटल के पेमेंट वन टाइम पेमेंट नहीं आती। एक बार आपने ऑर्डर कर ली, वो ऑर्डर डायरेक्टली कैश किया, बहुत कम बार होता है। इसके लिए क्रेडिट इशू आते हैं, तो इसके लिए आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, बहुत सारे मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं FMCG डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में। FMCG डिस्ट्रीब्यूटरशिप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या? बहुत सारी कंपनीज जो कॉस्मेटिक्स में आते हैं, देन रिकेट एंड बैक्सर, परपेटी, PNG, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कंपनीज। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मार्जिन आपको कम रहता है। आपका टर्नओवर बहुत बड़ा होता है लेकिन मार्जिन कम रहता है। यहाँ पे भी डायरेक्ट और अंडरकटिंग का इश्यू है। आप डायरेक्ट कंपनी से स्टॉक लेना चाहते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका टर्नओवर उतना होना चाहिए, रिटेल काउंटर उतने होने चाहिए। तो इनिशियल लेवल पे आप ये नहीं कर सकते, लेकिन बाद में आप कर सकते हैं। अंडरकटिंग में स्टॉक ले सकते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से, लेकिन यहाँ पे मार्जिन कम है, मैं अभी भी बोलता हूँ, क्योंकि लेकिन यहाँ पे वैरायटी मतलब जैसे मेडिसिन पे होता है ना, मेडिसिन पे थोड़ा लिमिटेशन रहता है, कंपनीज कितनी है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी। आप कितना रखेंगे, आप हर स्टोर पे कंटिन्यूस विजिट करेंगे तो हर एक स्टोर पे कुछ चीज़ें कंटिन्यूसली डिमांडिंग होती है, तो वैसे आप रखेंगे। थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, ऑर्डर बॉय पे ज़्यादा फोकस रहेगा, खुद आपको भी मार्केट में जाके एनालाइज करना पड़ेगा। मार्केट रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो FMCG में आपका टर्नओवर ज़्यादा होगा, लगभग 10 लाख 15 लाख आप स्टार्ट कर सकते हैं, कम से भी कर सकते हैं, 5 लाख से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास लिमिटेड स्टॉक होगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ स्मार्ट तरीके से करना है। एरिया में कौन कौन से चलते हैं आपके FMCG के प्रोडक्ट्स, क्योंकि लोकल कंपनीज भी बहुत अच्छा मार्जिन देती है यहाँ पे, अगर वो रखेंगे तो अच्छी बात है। तो ये FMCG का हो गया। हमारी प्ले लिस्ट है फार्मा होलसेल की, तो फार्मा होलसेल की प्ले लिस्ट पूरी देखिए, वहाँ पे पूरे मैंने जो बताया ना, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सर्जिकल, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर के डिटेल में कैसे करना है, क्या करना होगा, इसके डिटेल में वीडियोस बनाए। ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो जरूर देखिए। तो ये हो गया फार्मा होलसेल के बारे में। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं आप। अब एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? पहला है तो IEC कोड चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड निकालने के लिए आपको DGFT की साइट है, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, इस साइट पे जाके आप खुद रजिस्टर करके यहाँ से IEC निकाल सकते हैं। IEC मतलब जैसे आधार कार्ड आपका इंडियन सिटीजनशिप का आइडेंटिटी होता है, वैसे ही एक्सपोर्टर का आइडेंटिटी IEC होता है। RCMC सर्टिफिकेशन होता है। उसके बाद वेरियस जहाँ पे आपके पोर्ट रहते हैं, जहाँ से आपको एक्सपोर्ट करना है, उस पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपको फ्राइट फॉरवर्डर हायर करना होगा, कस्टम क्लियरेंस एजेंट हायर करना होगा, ये चीज़ें करनी है आपको। और वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी के आपको बेनिफिट्स लेने हैं, तो उसके लिए फार्मा एक्सीलियस साइट अच्छी है, वहाँ पे आप रजिस्टर कीजिए, वहाँ से आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रजिस्टर भी हो जाएगा। तो आप दो तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक तो एज अ मैन्युफैक्चरर आप कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप एज अ ट्रेडर कर सकते हैं, मतलब आप कंपनी से स्टॉक लेंगे और एक्सपोर्टर को देंगे, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट में कर सकते हैं आप। डॉक्यूमेंटेशन में पूरे डिटेल में मैंने वीडियो बनाए हैं, ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो आप डेफिनेटली देखिए। तो एक्सपोर्ट में आप क्या क्या कर सकते हैं? मेडिसिन में कर सकते हैं, आयुर्वेदिक में कर सकते हैं, मतलब जो है होम्योपैथिक, यूनानी प्रोडक्ट्स,
FMCG प्रोडक्ट्स सब कर सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, इनिशियल लेवल पे क्या ज़रूरी है? पहले मार्केट रिसर्च, कौन सी कंट्री में कौन से प्रोडक्ट जाते हैं। सेकंड, रिसोर्सेस, आपके पास कौन से रिसोर्सेस है। थर्ड, कंट्री से पहले आता है प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट स्पेसिफाई जाता है, उसके बाद कंट्री के बाद डॉक्यूमेंटेशन, उस कंट्री के डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसीजर है, हर कंट्री के एम्बेसी के कॉन्टैक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। इसके लिए डिटेल में वो फार्मा एक्सपोर्ट्स के वीडियोज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल में एनालाइज और डायरेक्टली मुझसे बातचीत करनी है तो हमारी कंसल्टेंसी भी है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो ईमेल है mypharmacareer2@gmail.com, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए, डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये फार्मा एक्सपोर्ट हो गया। अब बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। अब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्या है? थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग मतलब आपके खुद के प्रोडक्ट्स दूसरे से मैन्युफैक्चर करके आप मार्केटेड करेंगे, आपके खुद के ब्रांड यहाँ पे होंगे, तो ये आप कर सकते हैं। ये इसके लिए आपको 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आ सकती है, इससे भी कम भी आ सकते हैं, डिपेंड है आपके प्रोडक्ट के रेंज पे। तो ये आप इसके लिए आपको खुद की मार्केटिंग टीम रखनी पड़ेगी, विजिट करनी पड़ेगी रेगुलरली। आपको एक एज अ कंपनी, आप खुद की कंपनी होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहेगी, तभी अच्छा रहेगा। तो ये एज ए कंपनी आप काम करेंगे, खुद की मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग कंपनी अगर होगी तो बहुत बड़ी बात, मतलब एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग एक अच्छी सोच है, फ्यूचर अच्छा है इसका, आप कर सकते हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट है PCD फार्मा कम डिस्ट्रीब्यूटरशिप। अब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग ये नेक्स्ट स्टेप है, उससे पहले आता है PCD। इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। PCD में क्या होता है, अगर आपका रिटेल स्टोर है, होलसेल है, आप मान लीजिए आपको कुछ कंपनीज रखनी है, मतलब जो डायरेक्टली कंपनीज आप नहीं दे रहे, तो आप कुछ कंपनी डायरेक्टली रख सकते हैं इनिशियल लेवल पे, तो उससे फार्मा कम डिस्ट्रीब्यूटरशिप रख सकते हैं। PCD में क्या होता है, कुछ कंपनीज जो होती है वो मैन्युफैक्चर करती है और मार्केटिंग के लिए एजेंसीज ढूंढती है, मतलब कुछ स्टोर्स ढूंढती है, रिटेल स्टोर हो, होलसेल हो, एजेंसीज ऐसे ढूंढती है और आपको उस एरिया का पूरा कंट्रोल दिया जाता है। लाइक पुणे में है, लाइक जयपुर में है, लाइक दिल्ली में है, चेन्नई, मतलब बड़े बड़े जो सिटीज़ है उस सिटी का पूरा एरिया आपको दे दिया। आप क्या करेंगे, उस एरिया का सेल देखेंगे, उस कंपनी का स्टॉक आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है वो मंगाना है, उसके बाद आप वहाँ पे सेल करेंगे। उसमें अच्छा खासा मार्जिन होता है, 60-70% मार्जिन होता है, लेकिन मार्जिन पे मत जाए क्योंकि ये प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल होना बहुत ही मुश्किल रहता है इथिकल वे से। आपको डॉक्टर को प्रमोशन करना पड़ता है, वेरियस एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, तो इसमें भी मार्जिन और मार्केटिंग टीम को भी यहाँ पे पेमेंट देना पड़ता है। यहाँ पे लिमिटेशन क्या है कि आपका कुछ भी प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है तो उस कंपनी का कंट्रोल आपके प्रोडक्ट पे रहेगा। कंपनी ने प्रोडक्शन बंद कर दिया या फिर कुछ इश्यूज हो गए तो ये प्रोडक्ट बंद होने के चांसेस रहते हैं, तो आपको वो प्रोडक्ट चेंज करने पड़ते हैं। और सेकंड ये है कि मार्केट में भी PCD फार्मा की इमेज इतनी अच्छी नहीं है जो थर्ड पार्टी की होगी या खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसकी है, तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है इनिशियल लेवल पर। लेकिन कम से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप, तो PCD फार्मा इज द बेस्ट। देन ये मैंने बताया। तो अब नेक्स्ट है मेडिकल डिवाइसेस में। अब मेडिकल डिवाइसेस की बहुत अच्छी कोविड-19 में बूम थी, क्योंकि यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स लगते थे, हॉस्पिटल में जितने इक्विपमेंट लगते थे, ऑपरेशन थिएटर में लगते थे, देन खुद पेशेंट वार्ड में जो लगते थे, ये क्या होता था, ये इंपोर्ट करते हैं हम चाइना से या ताइवान से या जर्मनी से, बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ से इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस था, एज ए ट्रेडर काम करना है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। बहुत अच्छा मार्जिन इसमें मिलता है, लगभग 30 to 40% मार्जिन आपको यहाँ पे मिल सकता है। अब ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है जब आप वॉल्यूम पे बात करेंगे, जब आप मार्जिन पे बात करेंगे। लेकिन ऑर्डर निकालना, ऑर्डर जनरेट करना, ये एक सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे भी कंपटीशन तो डेफिनेटली है, लेकिन हर एक हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट आपको निकालनी है। उसके लिए विजिट करनी होगी हॉस्पिटल को, जितने मेडिकल डिवाइसेस कहाँ पे जाते हैं वो सर्च करना है आपके एरिया में, और आप प्रोवाइडर देखिए और बायर देखिए, और यहाँ पे दोनों को कनेक्ट करने का काम आपका है, सर्विस देने का काम आपका है। तो इसके लिए आप खुद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ढूंढिए और वो प्रोडक्ट्स लेके यहाँ पे असेंबल करके दे सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ब्रांडिंग प्रोडक्ट आप दे सकते हैं और डॉक्टर को और हॉस्पिटल को। तो ये चीज़ें हो सकती है मेडिकल डिवाइसेस में, बहुत अच्छी डिमांड है। लिमिटेशंस इसमें यही है कि आपको
ज़्यादा एक्सपांड करना है, ठीक है। यहाँ पे जितना आप एक्सपांड करोगे उतना, अगर आपको सोचेंगे आप ही के सिटी में आप फोकस कर रहे हो तो मेडिकल डिवाइस का बिजनेस मत कीजिए, क्योंकि बहुत जगह पे रिक्वायरमेंट है, आपको हर जगह पे पहुंचना होगा। तो ये होगा मेडिकल डिवाइसेस के बारे में। अब बात करते हैं ऑनलाइन फार्मेसी के बारे में। ऑनलाइन फार्मेसी आप खुद स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या है, आपको नंबर ऑफ कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट रखने, उसमें आपको वेब डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस तो करना है, एडवर्टाइजिंग में फोकस करना है, और यहाँ पे आपको एडवर्टाइज देके डिस्काउंट भी देना है। ये सारे चैलेंजेस हैं। तो आप करेंगे कैसे? मिनिमम इन्वेस्टमेंट में करना है। एक तो आप एरिया पे डिपेंड रहता है, आपके खुद के एरिया पे अगर करेंगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं, लेकिन होता ये है कि अगर आप मिनिमम एरिया में करेंगे तो आउटपुट भी मिनिमम ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लगभग 1 या 2 साल आपको रुकना है रेवेन्यू के लिए, ऐसा है। तो इसके लिए ऑनलाइन फार्मेसी अगर आपको करनी है तो वेब डेवलपमेंट में फोकस करना पड़ेगा, खुद की साइट अच्छी बनानी है, उसका SEO करना पड़ेगा, गूगल एडवर्टाइज करनी पड़ेगी, ये चीज़ें तो बेसिकली आपको करनी है। रिटेल स्टोर कोई करना चाहता है तो आपके खुद का एप्लीकेशन भी डेवलप करना पड़ेगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, वहाँ पे स्टॉक मैनेजमेंट करना होगा। आप स्टॉक खुद दे रहे हैं या फिर कंपनी, 2 तरीके के ऑनलाइन फार्मेसी होते हैं। एक तो डायरेक्ट खुद की फार्मेसी होती है और वहाँ से आपका वेयर हाउस मैनेज सब होता है, वहाँ से आप दे सकते हैं, या फिर रिटेल जो होते हैं नियर बाय रिटेलर कनेक्ट करके वहाँ से उनसे स्टॉक लेके आप उस एरिया के कस्टमर को दे सकते हैं और वहाँ पे उनका कमीशन उनको मिलेगा। तो ये बोथ वेज है और डिपेंड है आपका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। अगर आपके वेयर हाउस, आपके जो प्रोडक्ट्स की इन्वेंटरीज आप रख रहे हैं तो वो अगर बहुत ज़्यादा रहेंगे तो वो आपको कंट्रोल करना भी आना चाहिए। वेयर हाउस इसके लिए होता है, तो वेयर हाउस का मैनेजमेंट, उसका सॉफ्टवेयर रहेगा, रिटेलर से डायरेक्ट कस्टमर तक, ये एक सॉफ्टवेयर, उसके लिए वो खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट का काम है। इसमें भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए ऑनलाइन फार्मेसी पे, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे दी है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो ये सारे वीडियोज़ के बारे में मैंने बताया कि रिटेल करना है, होलसेल करना है, एक्सपोर्ट करना है, मेडिकल डिवाइस करना है, PCD, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग और ऑनलाइन फार्मेसी, कौन से भी करना है आपको, तो क्या चाहिए, क्या करना जरूरी है, कौन सी चीज़ों पे गौर करना जरूरी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत सारी एरियाज में मैंने फोकस किया और आपको कौन सा करना है ये आप अभी तक डिसाइड कर चुके होंगे। तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ये वीडियो मैंने बनाया क्योंकि मैं ऑलरेडी वेबिनार बहुत सारे फार्मेसी कॉलेजेस में लेता हूँ, तो ये ज़रूरी है न्यू एंटरप्रेन्योर को, नए स्टूडेंट्स को मालूम होना ज़रूरी है कि कितनी कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इससे आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।